19 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤਰਸੇਮ ਸਿਆ ਇਹ ਸੱਗ ਦਾ ਸੇਕ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। दोस्तों, देश में पत्रकारिता का क्या स्तर हो गया है ये हम बखूबी जानते हैं। गोदी मीडिया किस तरह से माहौल बनाने में हर वक्त लगा रहता है। पूरे संसाधन सिर्फ इसी काम में लगे हैं कि किस तरह से सरकार की तारीफें की जाए, चरण वंदना की जाए। लेकिन बिहार में चूंकि इलेक्शन है तो पत्रकारों के लिए एक और मेहरबानी सरकार की तरफ से की गई है। जी हाँ, नीतीश सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि पत्रकारों को पहले से 2 गुने पैसे दिए जाएंगे, यानी कि पेंशन के तौर पर जो पत्रकारों को पैसे मिलते हैं उनकी रकम बढ़ाई गई है। लेकिन उसी बिहार के अंदर एक पूरा का पूरा गांव बाढ़ में बह गया है, उस पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार ने मानो मुंह सिल लिया है। अब अगर मुंह सिल लिया है और पत्रकारों पर यह मेहरबानी हो रही है तो क्या पत्रकारों की जुबान बंद करने के लिए, सच को छिपाने के लिए, सच बाहर ना आ जाए इस डर से क्या ये सारी कवायद हो रही है? इसको लेकर इस वीडियो में मैं बात करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, बिहार में चुनाव है और चुनावी सरगर्मी कुछ इस तरह से तेज हो गई है कि विपक्ष कमियां गिनाने में जुटा हुआ है जबकि सत्ता पक्ष अपना मुंह छिपाने में जुटा हुआ है। पप्पू यादव जो कि लगातार ग्राउंड पर जा रहे हैं, उन्होंने एक ऐसी सच्चाई कैमरे पर कैद करवा दी है और ऐसी बात कह दी है जिससे बिहार की सियासत में हंगामा मच गया है। क्या कहा है उन्होंने, सबसे पहले वो देखिए। उनके एक्स हैंडल पर ये ट्वीट लिखा है, राजधानी पटना से महज 100 किलोमीटर से कम दूरी पर स्थित भोजपुर का जवनिया गांव पूरा डूब गया है, पर सरकार को कोई खबर नहीं है। सीएजी ने 70,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया है। उस लूट की बानगी है जवनिया। ग्रामीणों के साथ मेरे साथी डूबने से बचे। बालू माफियाओं ने सत्ताधारियों के संरक्षण में जो लूट मचाई उससे ही तबाही आई है, लेकिन माफिया जनित आपदा से पीड़ित गांव वालों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। चुनाव आयोग से पूछना चाहिए कि इन आपदा पीड़ितों से भी मतदाता होने का प्रमाण पत्र मांगे हो। इसके अलावा एक और ट्वीट पप्पू यादव कर रहे हैं, लिख रहे हैं, मेरे सामने पूरा का पूरा घर विलीन हो गया। गांव के लोग, हमारे साथी, मीडिया के बंधु बाल बाल बचे। शर्म करो बिहार सरकार। आरा भोजपुर का जवनिया गांव पूरा गंगा जी में विलीन हो रहा है। सरकार घोड़ा बेच सोई हुई है। क्या ये सब इस देश के नागरिक नहीं हैं? आपदा पीड़ित हैं। सरकार के संसाधन पर इनका हक नहीं है क्या? तब इनका वोटर लिस्ट से नाम क्यों काटना? इन्हें गंगा जी के इनके घर के साथ धकेल दीजिए। और वीडियो उन्होंने जो बनाई है उसको भी जरा देख लीजिए कि किस तरह से एक पूरा का पूरा घर सभी की आंखों के सामने गंगा जी में समाहित हो जाता है, विलीन हो जाता है। और ऐसी एक नहीं, बिहार से अनेकों सैकड़ों वीडियोस आ रहे हैं। सोशल मीडिया खंगालिएगा दोस्तों तो आपको वो वीडियोस दिखेंगे और वीडियोस के साथ में जिन लोगों के ये घर हैं, जिन्होंने अपने खून पसीने की कमाई से इसको बनवाया है, तिनका तिनका जोड़कर इन घरों की ईंटें रखी गई थी, लेकिन ये बाढ़ के संकट से नदियों में समाये जा रहे हैं। लेकिन सरकार अपने तौर पर मस्त है। पटना में बैठे हुए अधिकारी अपने तौर पर मलाई खा रहे हैं। जो सत्ताधीश हैं वो कुर्सी फिर से मिल जाए इस कवायद में लगे हुए हैं। विपक्ष के नेता जो कुछ पहुंच भी रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, उनकी बातों को मीडिया नहीं उठा पा रहा है, क्योंकि मीडिया को जिस तरह से कंट्रोल किया गया है हम सब जानते हैं। पिछले 11 सालों में, जी हाँ, पिछले 11 सालों में मीडिया की जो हालत हो गई है, जिस तरह से उसके हाथ पांव मुंह सब कुछ बंद हो गया है, बिल्कुल भी काम करने लायक अब ये पत्रकार बचे नहीं हैं कि इस तरह की सच्चाई दिखाएं। तो अब नेताजी जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, कुछ नेता जा रहे हैं, सब वो भी नहीं जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, जमीनी हकीकत को बता रहे हैं। लेकिन क्या इतना काफी है? अपने आप में ये भी सवाल। एक और खबर दिखाता हूं दोस्तों, ये तो बिहार की सच्चाई हो गई, लेकिन सरकार किस तरह से अपना काम कर रही है और लोगों को खुश करने में जुटी हुई है, जरा उसकी एक बानगी देख लीजिए। खबर में लिखा है, बिहार में पत्रकारों को अब हर महीने 15,000 रुपए पेंशन। चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, लोकतंत्र में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और सामाजिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। पत्रकारों की सुविधाओं का हम लोग शुरू से ख्याल रख रहे हैं, जिससे वे निष्पक्ष होकर अपनी पत्रकारिता कर सकें। नीतीश कुमार ये बात कर रहे हैं। सोचिए, बिहार के मुख्यमंत्री ये बात कर रहे हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए, लेकिन क्या बिहार में निष्पक्ष पत्रकारिता हो पा रही है? उसका भी मैं एक उदाहरण आपको पेश करता हूं। हाल ही में अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार हैं, लंबा अरसा हो गया उन्हें पत्रकारिता करते हुए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। क्यों? एसआईआर पर उन्होंने सच्चाई दिखा दी। ग्राउंड जीरो पर जाकर जो धुआंधार पत्रकारिता उन्होंने की है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का एक नमूना पेश किया है, उससे सरकार के हाथ पांव कांपने लगे। और हुआ क्या? एफआईआर का खौफ दिखाया जाने लगा, एफआईआर हो गए। अब एफआईआर कर देना कोई छोटी बात तो है नहीं दोस्तों, बड़ी बात है। किसी के ऊपर आप एफआईआर कर रहे हैं, कानूनी तौर पर उसको मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अजीत अंजुम जैसे पत्रकार तब भी नहीं हिलते हैं और वो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सवालों के जवाब में उन्हें सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है और कुछ नहीं हो पा रहा है। जो ग्राउंड जीरो से उनकी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो ये बता रही हैं कि बिहार में सब राम राज्य है। जी हाँ, सब राम भरोसे चल रहा है। किसका नाम जोड़ा जा रहा है, किसका हटाया जा रहा है, ये सिर्फ मतलब अपनी मनमर्जी चल रही है उसमें। जो लोग हैं नहीं, उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिन लोगों ने अपने कागजात नहीं दिए, उनके भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। जो लोग दे रहे हैं, किस तरह से पूरी धांधली हो रही है। अजीत अंजुम के आप पेज पर, यूट्यूब चैनल पर चले जाइए और तमाम वीडियोस उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी पड़े हुए हैं। आप जाकर देखिए कि किस तरह बिहार में अराजकता का माहौल बना हुआ है चुनाव से पहले। और एसआईआर के नाम पर जो चुनाव आयोग एक चीज लेकर आया है कि हम नई वोटर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, उसमें किस तरह से धांधली करने की कोशिश की जा रही है, उस पर न सिर्फ बिहार के अंदर बल्कि संसद चल रही है, मानसून सत्र चल रहा है, वहां पर भी विपक्ष हंगामा कर रहा है। बावजूद इसके कोई सुनवाई कहीं पर नहीं हो पा रही है। लेकिन इसकी शुरुआत जिस तरह से अजीत अंजुम ने की है, ये पूरा एक आंदोलन खड़ा हो गया है। लेकिन अजीत अंजुम पर तो एफआईआर हो रही है। इधर नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता होनी चाहिए। निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे होगी? एफआईआर करके? क्या जो चरण वंदना करते हैं, जिन लोगों ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक कब्जा करवा दिया था, पूरा पाकिस्तान तबाह कर दिया था, उन लोगों से कभी क्या कोई सवाल पूछा गया? और कितनी गलतियां ये गोदी एंकर, ये गोदी मीडिया के लोग करते हैं, उन पर कोई सवाल जवाब कुछ होता है क्या? कोई मालिकान इनसे पूछता है कि आखिरकार आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेहरबानी चाहिए। मेहरबानी जिस दिन हट जाएगी, उस दिन इनकी पत्रकारिता निकलकर सामने आ जाएगी, निखरने लगेगी और जनता की बात होने लगेगी। लेकिन अभी नहीं हो रही। एक दो उदाहरण और देता हूं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया, जुलाई 2025 में बिहार के बेगूसराय में स्वतंत्र पत्रकार और यूट्यूबर अजीत अंजुम के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की गई। ये कार्रवाई उनके द्वारा मतदाता सूची संशोधन यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के दौरान कथित गड़बड़ियों और मुस्लिम मतदाताओं के उत्पीड़न को उजागर करने वाली ग्राउंड रिपोर्ट के बाद की गई। इसी तरह 2019 में बिहार के भोजपुर जिले में पत्रकार अविनाश पांडे की हत्या तक कर दी गई। दोस्तों, वो एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए काम कर रहे थे, भ्रष्टाचार और अवैध रेत खनन जैसे मुद्दों पर रिपोर्टिंग किया करते थे। उनकी हत्या के पीछे खोजी पत्रकारिता वजह मानी गई, जिससे कुछ लोग नाराज थे। इसी तरह 2018 में गोपालगंज जिले में पत्रकार सुभाष कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो एक स्थानीय समाचार पत्र के लिए काम किया करते थे और स्थानीय अपराध और भ्रष्टाचार पर लिखते थे। उनकी हत्या को स्थानीय माफिया और प्रभावशाली लोगों से जोड़ा गया, जिसके खिलाफ वो लगातार लिख रहे थे। और ये तो दोस्तों कुछ मामले मैंने बताए हैं, बहुत सारे मामले। हर दिन उत्पीड़न कहीं ना कहीं किसी ना किसी पत्रकार का होता रहता है इस देश के अंदर, क्योंकि वो सच दिखाने की कोशिश करता है, सच बतलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी जुबान पर ताला डालने की हर संभव कोशिश सत्ता की तरफ से की जाती है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई लीकेज हो जाता है और सरकार की पोल खुली जाती है। हाल ही में कैग की रिपोर्ट आई है, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया बिहार के अंदर चुनाव से पहले। ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं सरकार के गले की हड्डी बनेगी, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है इतने सारे पैसे कहां खर्च हो गए। और बिहार में जो सच्चाई निकलकर सामने आ रही, पप्पू यादव जो वीडियो दिखा रहे हैं, आंखों के सामने एक बना बनाया घर नदी में समाया जा रहा है। ये घर किसी ने अपने पैसों से मेहनत करके बनवाया होगा। वो घर अगर गंगा जी में समाहित हुआ जा रहा है तो जिम्मेदारी किसकी है? सरकार कुछ करने के लिए क्या प्रयास रत्न है भी?
कुछ करना भी चाहती है या फिर सिर्फ कुर्सी पर बैठना है, कुर्सी तोड़ना है। सत्ता का सुख लीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, आप मंत्री बन गए हैं या फिर आप विधायक सांसद बने हैं तो इसमें कुछ गलत है। ये देश की एक प्रक्रिया है जिसके तहत चुनकर लोग आते हैं और उनको अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। स्थानीय विधायक सांसद कहां चले गए? पप्पू यादव को जाना पड़ रहा है। जो स्थानीय विधायक सांसद है वो कहां नदारद है? मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं जा रहे हैं? मुख्यमंत्री जी कितने लोगों को पैसे बांट रहे हैं इस बात के नाम पर कि उनका घर टूट गया है या फिर उनका घर जो है बह गया है। बाढ़ से प्रभावित जो लोग हैं उनको कितने पैसे अब तक राहत कोष से दिए गए हैं, कितनी राहत पहुंचाई गई है? ये तमाम सवाल हैं दोस्तों, जिसको लेकर कोई जवाब देने को तैयार नहीं। पत्रकारों की आप पहले 6,000 मिलते थे, उनको 15,000 की पेंशन देने लगी है। जो गोदी मीडिया है उसको आप अलग से फंडिंग कर दीजिए। जो हमारे जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले लोग हैं, जो अपनी बात को पूरी पुरजोरी के साथ में उठाते, हमारे चैनल को भी आपने बंद कर दिया। आप तमाम ऐसे और भी पत्रकार हैं जिनके मुंह पर ताला जड़ देना चाहते हैं, लेकिन इससे होगा क्या? इससे जनता का भला होगा क्या? ये जो घर बहे जा रहे हैं, पप्पू यादव जो तस्वीरें दिखा रहे हैं या फिर सोशल मीडिया पर तमाम और तस्वीरें वायरल हो रही हैं, और ये सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है दोस्तों, हर साल ऐसा होता है। लेकिन सरकार राहत देने के नाम पर पैसे अधिकारी गटक जाते हैं, पैसे आते भी हैं या फिर सरकार सुध ही नहीं लेती है, क्योंकि अधिकारी अपने में मस्त हैं, नेताजी अपने में मस्त हैं, तो काम करे कौन? विपक्ष के नेता जब चुनाव आता है तब एक्टिव होते हैं। ये भी एक सच्चाई है दोस्तों, विपक्ष के नेता तभी एक्टिव होते हैं जब चुनाव आता है, इससे पहले वो एक्टिव नहीं होते। चलिए ठीक है, चुनाव टाइम पर भी तो हो तो रहे हैं कम से कम, लेकिन यहां तो सत्ताधारी वो भी नहीं हो पा रहे, अधिकारी भांग खाकर बैठे हुए हैं। और पत्रकारों को आप उनकी पेंशन बढ़ा दीजिए, लेकिन जो आम जनता है जिसने आपको वोट दिया है, जो आप पर ही निर्भर है, उसको आप कुछ मत दीजिए। उसका घर उजड़ जाए तो फिर आप आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, कान पर ऐसे करके हाथ रख लीजिए, और मुंह तो आपने पहले से सिल रखा है, कुछ भी बोलने की जरूरत है नहीं। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आपको क्या लगता है, आपका क्या सोचना है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिएगा।